कि डॉक्टर साहब आपसे मुखातब हों या हमारे एमएलसी साहब हमारे लीडरान जो मंच पर बैठे हुए हैं, मैं आप सबसे इजाजत लेना चाहता हूं कि हमने जो प्रोटेस्ट रखा है गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए हमें रोड पर खड़े होना है और उधर नाराबाजी करनी है। उसके इतना दिखो क्या है, इतना दिखो क्या ड्रामा वाला और दाने ने मोदी साहब का जब उन्हें नोटबंदी बंदी कोई और उन्हें क्या थोड़े खाते जनधन खाते तुसें पता 3 दिन पहले यूपी लखनपुर खीरी किसाने की हत्या हुई, उन्हें गड्डियां थले लिए कुचलिया। ये अज सारे साथी इकट्ठे हो गए जड़े उस नरम संहार दे मुरजम उन्हें की जल्दी को जल्दी फड़िया जा ते उन्हें की फांसी की सजा तक दी जा। आज मैं तुहानू सुनाना चाहना, ये जी दिल्ली च सरकार बैठी हुई है, एक गरीब विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार है। तुझे सारे पता ये दिया दे कख नहीं लै देने से थोड़े को सारा कुछ। तुझे मैं 2-3 गल्लां दसना चाहना। आखा दे तो राशन दिया दे 5 किलो फाफियां लांदे ते उपर फोटो भाई दाड़ी वाले दा ते कन्नै खचाइए ते 5 किलो राशन। तुझे पहले 35 किलो राशन तो रहा गरीबें बीपीएल का बीपीएल को थले भी 2 कैटेगरियां हैं, बिल्कुल मुफ्त भी है, 2 रुपए किलो भी है, 4 रुपए किलो भी है। अज 5 किलो थोड़ा उसने कोई फोटो नहीं खिंचाता थोड़े कने तो सारे थोड़ा 35 किलो, अज 5 किलो थोड़ा 5 किलो सबसिडी कितनी है 20 रुपए का तो सिलेंडर 600 रुपए महंगा कर दिया। तेल जरा तड़का लाने वाला तेल है 70 रुपए किलो है, 250 रुपए किलो ही दिया दे 20 रुपए तो लिया दे 200 रुपया। साफ करो तुझे ना पता चलता गुजराती जो व्यापारी होंगे घर कख नहीं देंगे कुछ ही लेंदे गै लेंदे। अच्छा तुझे समझना केड़ी चीज सानू दिया देन फ्री, साढ़े पर टैक्स लाए देन तो अज हिटलरसाई सरकार हुई, मंत्री भी है लाखा का 2 मिनट दियो मकाई देगे भाषण तुम सारे सुनिया ना, तो उन्हें 2 मिनट भी नहीं ले। साढ़े बुजुर्गों की, साढ़े किसान नेताओं की, साढ़े किसानों की कुछ लीता गया। उस गल का यार सारे इकट्ठे हो गया। मेरे बड़े भरा भी सारे बोलना इन्ना का आगे शुक्रिया। आइंदा भी किसानों के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, किसानों के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। जन विरोधी सरकार, जन विरोधी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, किसानों की विरोधी सरकार, विरोधी सरकार, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी इंडियन नेशनल कांग्रेस, राहुल गांधी तुम्हारे साथ है, प्रियंका गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दो, गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दो, जोगी सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। किसानों के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, किसानों के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। मुख्य मांग कांग्रेस पार्टी करती है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, जिला में, हर ब्लॉक हेडक्वार्टर में और गांव से लेके किसानों के साथ हम खड़े हैं। जिस बर्बरता से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनको कुचला गया, यूपी में जोगी जी की सरकार, केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किसानों पर जो अत्याचार शुरू से करने का जो एक प्रयास किया है, हम उसकी निंदा करते हैं। वो जो 8 जिसमें 5-6 किसान थे लखनपुर खीरी में 3 दिन पहले जो कुचले गए, हम उनके हथियारों को अरेस्ट करने की मांग करते हैं। बहुत देर होगी, 3 और 4 दिन हो गए, क्या बात है, उनके चेहरे भी चिन्हित किए गए हैं, उनके नाम भी बाई नेम एफआईआर लगी है, उसके बावजूद भी केंद्रीय मंत्री के बेटा
और मंत्री स्वयं उस गाड़ी में थे और आम निहत थे बेकसूर। उन किसानों को गाड़ी में रौंदा गया। बहुत ही दुख की बात है, आज पूरा राष्ट्र चिंता में है। पूरे राष्ट्र का किसान, मजदूर, युवा, मातृशक्ति और कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जिला ब्लॉक से लेके गांव से लेके पूरे देश में संघर्ष कर रहा है और एक ही मांग कर रहा है कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, उन किसानों के हथियारों को फांसी के फंदे में लटकाया जाए, उनको तुरंत बर्खास्त करके अरेस्ट किया जाए। उसके साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, जिन्होंने 2-3 दिन पहले अपने कार्यकर्ताओं को कहा आप लाठियों से, पत्थरों से, गोलियों से किसानों को कुचलो। इस किस्म की सरकार देश के अंदर, प्रदेशों के अंदर भाजपा की अगुवाई में ऐसी सरकार है जो दिन प्रतिदिन आम नागरिक पर, युवा पर, जो किसान के साथ खड़ा होता है उसके कुचलने का प्रयास कर रही है। जो राम राज्य का दुहाई दे दे के वोट हासिल करने के बाद जिस सरकार मोदी जी ने देश के अंदर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में जो सरकार बनाई थी, वो सरकार आज देश के किसानों को कुचल रही है। वो सरकार देश के युवाओं के जज्बात को कुचल रही है। वे जनविरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता सिर में कफन पहन के बाहर निकला है। और आज की इस प्रोटेस्ट के माध्यम से हम फिर केंद्रीय सरकार से अपील करना चाहते हैं, वहाँ के मंत्री को जो जिसका बेटा भी अनबाल में, उनको बर्खास्त करके उनके खिलाफ 302 की धारा में मुकदमा चलाया जाए, अरेस्ट किया जाए तुरंत। और आप जो लोग किसानों के साथ खड़े हैं, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी हर बार जाना चाहते हैं, आप उनको अरेस्ट करते हैं। जो किसानों की आवाज़ आप देश में क्या बताना चाहते हैं, जो किसानों के साथ खड़ा होगा, जो किसानों की बात करेगा, और उसको आप बंद करके और उसकी आवाज़ आप बंद करना चाहते हैं। ये देश 135 करोड़ लोगों से बनता है, कभी आपकी साजिश को कामयाब नहीं होने देगा। और आज नगरी में भी किसान अपने पीड़ित हैं। आज आप देखें, धान की फसल है, आप फुटी कोड़ियों के साथ भाव में ले रहे हो। आपने मक्का की फसल में लोगों को आपने परेशान किया, आपने गेहूं की फसल में प्राप्त दाम आपने दिए। गेहूं आप 1400-1500 रुपये प्रति क्विंटल जहां किसानों को मजूरी में देना पड़ा, मक्का आपको 1000 और 1200 रुपये प्रति क्विंटल देना पड़ा। जहां का धान की अगर IFCI की जो मंडियां जो आप ख़त्म करना चाहते हैं, उनको कमज़ोर करना चाहते हैं, किसानों की आय को आप डबल कह के वोट हासिल करना चाहते हैं, आज उनकी आय डबल से भी नहीं, पूरी से भी आधी हो गई है। और आता है युवा बेरोजगार है, वो हर वर्ग पीड़ित है। इस जन विरोधी सरकार, देश विरोधी सरकार, हमें कश्मीर में मिलिटेंसी की रोज बरोज ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, वहाँ के मनियाटी को मारा जा रहा है। और मिलिटेंसी हम खत्म करेंगे, कहाँ मिलिटेंसी, अब चरम सीमा में मिलिटेंसी है। जो 90 के हालात से उससे भी बुरे हालात कश्मीर के हैं। आज 2 दिन पहले कश्मीरी पंडित की हत्या होती है, उसके बाद आज एक टीचर की हत्या होती है जो सिख कम्युनिटी से हैं, उनके साथ एक और जो हिंदू कम्युनिटी से हैं। आप कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को तबाह बर्बाद करने के लिए तुले हैं। आपने जम्मू कश्मीर के हालात बर्बाद किए, महंगाई तक आपने लोगों को पीड़ित बनाया। इसलिए हम सब इकट्ठे होकर यहाँ संघर्ष कर रहे हैं और मीडिया से भी अपील करना चाहते हैं, आप लोगों की बात सरकार तक पहुँचाएं। आप मत किससे डरें, मैं किसानों को भी कहना चाहता हूँ, डरने की बात नहीं। हम आपके साथ खड़े हैं, हम बलिदान देंगे, हम कट जाएंगे, झुकेंगे नहीं। प्रदर्शन है ये उन किसानों के हक में है जिन्होंने जो प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से लखीमपुर खीरे में, वो वहाँ पर जो कर रहे थे। और जिस ढंग से एक मंत्री जो है, जो सेंटर में स्टेट होम मिनिस्टर का बेटा और उसके साथी आगे, जिस ढंग से आपने देखा धार जो जीप थी, जीप किस ढंग से जीप उन किसानों पे उन्होंने चढ़ाई और किस ढंग से वहाँ पर किसान मारे गए, आज उसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ये जो सरकार है, हम उनसे यही मांगे करते हैं। हमारी 3 डिमांडें हमें। पहली डिमांड है कि जो कल्प्रिट हैं, जो कसूरवार हैं, जिन्होंने हमारे किसान भाइयों को जीप के नीचे रौंदा और वो मारे गए, उनको फौरी तौर पे उन मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए। चाहे वो मिनिस्टर का बेटा हो, चाहे कोई भी हो, किसी को बख्शा नहीं जाए। ये सरकार पिछले 4 दिन से 5 दिन से अभी तक कार्रवाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं। ये उसका बेटे का प्रूफ आ रहा है सामने, वीडियो आ रही है सामने कि वो बेटा कार जीप से भागा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा। उसको प्यार से उसके घर के बाहर सम्मन चिपकाया जा रहा है। हम उसकी मजम्मत करते हैं और सरकार से, सेंटर और स्टेट
यूपी की गवर्नमेंट से यही करते हैं, फौरी तौर पे हम डिमांड करते हैं कि उसको उन सभी को गिरफ्तार किया जाए जिन लोगों ने ये हत्या की है गरीब किसानों भाइयों की। हम किसान भाइयों के साथ खड़े हैं और हम ये भी करते हैं कि जो मंत्री है मिश्रा, जिसका बेटा इन्वॉल्व था, जो खुद भी इसमें उसने धमकी दी थी, उसने ओपनली, ये मीडिया में भी आया था कि उसने कहा था कि सुधर जाओ नहीं तो मैं सुधार दूंगा। तो ये सारी बातें हैं, ये पूरा जिस ढंग से ये वहाँ पर वारदात हुई है इसमें मिनिस्टर का भी हाथ है। हम चाहते हैं कि मिनिस्टर फौरी तौर पर रिजाइन दे और उसके साथ ही हम तीसरी डिमांड जो करना चाहते हैं यहाँ से आपके माध्यम से कि हम किसान भाइयों के साथ हैं। किसान भाइयों की जो जेन्युइन डिमांड है सरकार पास किए हैं उन कानूनों को वापस ले, क्योंकि जो कानून आपने पास किए हैं वो जिम्मेदारों के, फार्मर्स के, लोगों के हक में नहीं है। वो चाहते हैं कि हमें कानून नहीं चाहिए, तो क्यों आप ज़बरदस्त उनको कहते हैं कि आपके हक में हमने बनाए हैं, आपकी बेहतरी के लिए बनाए हैं। सब किसान कह रहे हैं कि नहीं हमारी बेहतरी के लिए। सिर्फ आपने बेहतरी की है दो की, एक अडानी की, एक अंबानी की। उनकी कंपनियों को, उन सरमायादारों को फ़ायदा बचाने के लिए आज का जो प्रोटेस्ट था, जैसे कि आप सब जानते हैं, 3-4 दिन पहले यूपी में जो हुआ, निर्मम हत्या हुई और उन्होंने कीड़ी मकोड़ियों के भांति उनको समझा और उनको अपनी जीत के आगे रोक दिया और उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज़ किया। जैसे बताते हैं कि वो मंत्री का बेटा है। इसी तरह बार बार योगी राज्य की एक ही वहाँ पे स्लोगन होते थे कि राम राज्य चल रहा है। तो मैं समझता हूँ किस तरह का राम राज्य है। 4 दिन पहले एक मंत्री का बेटा किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे रोक देता है, मगर आज तक सरकार की कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने चुप्पी साधी हुई है, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं। मगर मुझे अगर ये राम राज्य सच्ची में था तो आज वो मंत्री और उसका बेटा सलाखों के पीछे होना चाहिए था, उनको दंड मिलना चाहिए था। मगर नहीं, सरकार सिर्फ झूठे स्लोगन देती है, इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे उसका कुछ भी नहीं है। आज आपने देख लिया कि यूपी पे किस तरह से गुंडा राज चल रहा है। तो मैं आपके माध्यम से ये चीज़ कह देना चाहता हूँ कि हमारी डिमांड है, किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा थी, खड़ी रहेगी, क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री का एक ही नारा था, जय जवान जय किसान। हम किसानों के लिए मरेंगे मिटेंगे, मगर किसानों को झुकने नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत। सर बताएं, आज जो जहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया, क्या मुख्य मांग थी? हमारा यहाँ पर जो लखीमपुर खीरी में, यूपी में जो कांड हुआ है, किसानों के साथ जो निर्मम हत्या का कांड किया गया है इन लोगों ने, जो कि सेंटर में राज्य के गृह मंत्री हैं, उनके बेटे ने अपनी गाड़ी से 4 किसानों को रौंद डाला है और साथ में आप जैसे एक पत्रकार को भी उसी गाड़ी के साथ रौंदा है। ये दिन दहाड़े, जो कि 4 दिन पहले उसके पिताजी जो हमारे सेंटर के गृह राज्य मंत्री हैं, जिनके अंदर पूरे देश की सिक्योरिटी का वो चार्ज है, संभाला हुआ है उन्होंने, अगर वो लोग ऐसा कहेंगे तो उनके बच्चे या उनके कार्यकर्ता क्या करेंगे? उन्होंने 4 दिन पहले जो स्टेटमेंट दिया था, अपने गांव में ही किसी जनसभा में बोला था कि अगर किसान सुधर जाएं तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे को समझते हैं कि मैं गृह राज्य मंत्री ही नहीं हूँ, मैं मेंबर पार्लियामेंट ही नहीं हूँ, मैं एमएलए नहीं हूँ। आप मेरे पिछले ट्रैक्टर के बारे में जानते हैं। उन लोगों को थ्रेटिंग किया और उस थ्रेट को उनके बेटे ने बिल्कुल साफ कर दिया कि हम इस हैसियत के हैं, एक बाहुबली है, हमारा हिस्ट्री शीटर लोग हैं वो। तो उन लोगों के जो अत्याचार हमारे किसान भाइयों पर हुआ, एक किसान भाइयों पर ही क्यों, पूरे देश में अत्याचार हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा? क्या देखते हैं, यूपी में राम राज्य का नारा दिया गया? राम राज्य का नारा कहाँ है मेरे भैया? कहाँ राम राज्य? उधर तो रावण राज्य बना हुआ है। रावण राज्य में भी लंका में सीता मैया को किसी ने हाथ से नहीं छुआ था। इस राम राज्य में रोज बलात्कार हो रहे हैं, निहत्थे लोगों को कुचला जा रहा है। लखीमपुर में धारा 144 लगाई गई है, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को नहीं जाने दिया, शीर्ष नेतृत्व भी रोका गया, लेकिन वहीं पे प्रधानमंत्री मोदी की सभा जो है उसको इजाजत दी गई। लखनऊ में गए थे प्रधानमंत्री जी, गए थे, क्या करने गए थे? आज़ादी का अमृत महोत्सव। क्या है आज़ादी का महोत्सव? उस दिन क्या हुआ? 4 किसानों को रौंद दिया गया, जलियांवाला बाग बनाने के लिए गए थे। और बड़े अफसोस से कहने पड़ रहा है कि भारत में चाहे वो हमारे जवान शहीद हों, चाहे किसान शहीद हों, चाहे हमारे बेरोजगार बच्चे शहीद हों, कभी मोदी जी के मुंह से एक शब्द भी उनकी सहानुभूति के लिए बोला उन्होंने? इनके मंत्रिमंडल के किसी भी मिनिस्टर ने, किसी भी आदमी ने बोला है? इनके जो संगठन हैं उन संगठनों ने कुछ बोला है? आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये किस और देश को ले जाना चाहते हैं। क्या मांग करते हैं?
हम चाहते हैं कि देश को कोई अच्छी दिशा मिले और ऐसी सरकार को, पहले तो मैं मोदी साहब से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने गृह मंत्री को, जो आपके राज्य अपनी गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, मिस्टर मिश्रा, उनको तुरंत बर्खास्त करें और निष्पक्ष जांच हो, चाहे स्टेट की अपने हाई कोर्ट के सिटिंग जज से हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से, उनकी अध्यक्षता में जांच हो, ताकि ठीक ढंग से जांच चल सके। कैसे जांच चलेगी अगर गृह मंत्री अपनी पावर पर बैठा रहा? क्या होगा? क्या उसके बच्चे को गिरफ्तार किया? अगर अब वैसे तो गिरफ्तार हो ही नहीं सकता वो, अगर होगा तो कोई उसको वो पेनल्टी या कोई उसको वो धारा के तहत नहीं बंद करेंगे, उसको छुड़वाने की कोशिश करेंगे। हमारी यही मांग है, जब तक वो रिजाइन ना करते तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। इन्हीं बातों से मैं ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਖਨਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰੋਸ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਲਟਾ ਜੋ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆਏਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਰਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 65% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਝੂਠੇ ਢਕੋਸਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਵੈਸੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹਾਲਤ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਕਚਰਾਂ 'ਚ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨੱਠਣਗੇ ਲੋਕ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਨ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।